खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। G20 के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया है। G20 के बाद कनाडा लौटते ही पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोकने का ऐलान किया। बिना किसी कारण उन्होंने इस व्यापारिक संधि को स्थगित करने का फैसला सुना दिया। अगर कनाडा का यही रवैया रहा तो जाहिर है कि इसका असर दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी होगा। अगर कनाडा के रवैये के कारण भारत के साथ उनका ट्रेड प्रभावित हुआ तो कनाडा की इकोनॉमी पर भी असर पड़ना तय है। भारत और कनाडा के बीच अब तक के व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं। भारत कनाडा का 10वां ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात लगभग बराबर ही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने कनाडा को 4.11 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। वहीं भारत का कनाडा से इंपोर्ट 4.17 अरब डॉलर यानी 35,000 करोड़ से कुछ कम रहा। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान 7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 8.16 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। हालांकि ट्रेड को लेकर कनाडा की निर्भरता भारत पर ज्यादा है। भारत कनाडा को हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग सामान, लोहा और स्टील निर्यात करता है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने की वजह से भारत ने वहां बड़ा निवेश किया है। भारत में 600 से कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। कनाडा के साथ संबंध बिगड़ने पर वहां नौकरी धंधे पर भी असर होगा। भारत कनाडा से कृषि और बागवानी से जुड़े उत्पाद खरीदता है। कनाडा में इस बिजनेस में अधिकांश भारतीय मूल के पंजाबियों का वर्चस्व है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड प्रभावित होता है तो इसका सीधा मार कनाडा में कृषि और बागवानी से जुड़े लोगों पर होगा। साल 2017 में ऐसा देखा जा चुका है जब भारत ने पीली मटर की दाल आयात पर अंकुश लगाने के लिए टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। भारत कनाडा से दाल, न्यूज़प्रिंट, कोयला, फर्टिलाइजर, दाल, वुड पल्प और एल्युमिनियम जैसे सामान इंपोर्ट करता है। अगर विवाद बढ़ता है तो भारत किसी दूसरे मित्र देश से इन सामानों को इंपोर्ट कर सकता है। भारत कनाडा से दाल की सबसे ज्यादा खरीदारी करता है। अगर खपत और उत्पादन की बात करें तो भारत में 230 लाख टन दाल की खपत है, जबकि पैदावार कम है। ऐसे में भारत कनाडा से यह खरीदता है। हालांकि इसके लिए भारत के पास अन्य मित्र देशों का विकल्प खुला है। भारत इन सामानों के लिए कनाडा पर निर्भर नहीं है। अगर विवाद बढ़ा तो असर दोनों पर होगा। भारत और कनाडा में विवाद की शुरुआत 9 और 10 सितंबर के दौरान ही शुरू हो गई थी। G20 में शामिल होने के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। पीएम मोदी ने ट्रूडो के समक्ष खालिस्तानी गतिविधियों का मामला उठाया था। उन्होंने ट्रूडो से कनाडा में अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा। G20 के बाद 2 दिन को ट्रूडो भारत में ही रहे। विमान में टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण उन्हें भारत में रहना पड़ा। कनाडा लौटने पर उनकी काफी किरकिरी हुई। अपने देश लौटते ही ट्रूडो आक्रामक दिखे। उन्होंने भारत पर कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी भारत ने हत्या करवाई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ता जा रहा है।